हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस 2024 के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहां पे अभी ऑनगोइंग हैं। और दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम यहां पे चलने वाली है वो यहां पे 14 नवंबर तक यहां पे चलने वाली है। तो दोस्तों, इस बार एसएससी एमटीएस में जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा एमटीएस के नंबर ऑफ एप्लीकेशन साल 2024 में लगे हैं। और दोस्तों, उसकी वजह से यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया है एसएससी एमटीएस का। और दोस्तों, वॉरियर शिफ्ट में आपका यह एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करवा रही है। और दोस्तों, 14 नवंबर इसकी लास्ट शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की। और दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद में कितने दिनों में आपकी आंसर की यहाँ पे आ सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करने वाले हैं। और दोस्तों, उसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके एक एक्सपेक्टेड डाटा की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम यहाँ पे ऑनगोइंग हैं अभी। तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस की मेरिट किस प्रकार यहाँ पे तैयार की जाती है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की मेरिट यदि हम मोटा मोटा देखें तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आया था उस समय भी हमने आपको बताया था। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की मेरिट यहाँ पे आपके इंग्लिश और दोस्तों जीएस के स्कोर के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ्स और रीजनिंग होता है, तो उनके यहाँ पे स्कोर को वैल्यू नहीं दी गई है, वो ओनली क्वालिफाई नेचर का यहाँ पे रखा गया है। और दोस्तों, जो सेक्शन 2 होता है आपका इंग्लिश और दोस्तों जीएस, इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट यहां पे तैयार की जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं साल 2024 की। तो साल 2024 में यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 में आपकी 2 तरीके की वैकेंसीज़ एसएससी एमटीएस में निकाली गई थी। जिसमें एमटीएस की वैकेंसीज़ की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो दोस्तों 6144 वैकेंसीज़ ऑल ओवर स्टेट्स यानी कि ऑल ओवर इंडिया आपकी वैकेंसीज़ थी। और दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें दूसरी पोस्ट हवलदार की रहती है, उसकी यहाँ पे 3439 वैकेंसीज आपकी हवलदार की रहने वाली थी। तो दोस्तों, इतनी ये टोटल, अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो दोनों को मिलाकर 9583 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार एसएससी एमटीएस 2024 में हैं। अब दोस्तों, इसके लिए हम बात करते हैं कि इस बार सबसे हाईएस्ट यहाँ पे फॉर्म का डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस बार फॉर्म यहाँ पे लगे हैं। तो दोस्तों, लगभग हम बात करें तो साल 2024 में 54,44,713 लगभग यहाँ पे फॉर्म लगे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इस बार एसएससी एमटीएस में कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ने इस बार अप्लाई किया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस की। तो दोस्तों, कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और दोस्तों बाद में उनके रिव्यू लेने के बाद में ये पता चला है कि उनकी जो लैब है उसके अंदर यहाँ पे अटेंडेंस कितनी रह रही है। तो दोस्तों, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम में आपको 50% तक तो अटेंडेंस शायद ही देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल टियर 1 जिसकी अच्छी खासी वैकेंसी 17,500 यहाँ पे वैकेंसीज थी। तो दोस्तों, उसमें भी यदि अटेंडेंस की बात करें तो मात्र 49% यहाँ पे अटेंडेंस रही है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग कभी भी 50% से ऊपर यहाँ पे अटेंडेंस नहीं रही है। जो कि अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उनमें कहीं भी 50% से ज़्यादा अटेंडेंस देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, इससे हम अंदाज़ा लगाएं
तो आपका एसएससी एमटीएस 2024 में यदि अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस की यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक भी अब अगर हम अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि दोस्तों इससे तो कम ही रहने वाला है अटेंडेंस, लेकिन फिर भी हम 50% यहाँ पे अटेंडेंस लेके चले तो लगभग 27 लाख कैंडिडेट इस बार आपका एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्तों इतने सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं और वैकेंसीज की बात करें 9,583 वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। तो अब यहाँ पे पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं, पेपर का लेवल आपका किस तरीके का आ रहा है। तो दोस्तों जब स्टार्टिंग में इसके जो एग्ज़ाम चालू हुए थे आपके 30 सितंबर से, तो दोस्तों स्टार्टिंग में इसका देखा गया था कि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा हाई था नहीं, पेपर इजी आ रहे थे। और दोस्तों आपका जो इंग्लिश और दोस्तों जो जीएस का लेवल है वो आपका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन दोस्तों मोटा मोटा हम बात करें यहाँ पे तो इंग्लिश की ओवरऑल यदि हम शिफ्ट में बात करें तो इंग्लिश का यहाँ पे लेवल जो आपका इजी टू मॉडरेट की तरफ यहाँ पे देखा गया है। कैंडिडेट के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट की तरफ आपका इंग्लिश का लेवल देखने को मिला है। और दोस्तों जीएस की बात करते हैं यहाँ पे, तो जीएस का लेवल यहाँ पे मॉडरेट टू टफ की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा है। और दोस्तों ये 14 नवंबर आने तक ये लेवल यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए और शायद हो सकता है थोड़ा सा इसमें कमी भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों आप अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग करें, क्योंकि आपका जो जीएस है वो हमेशा से एक मॉडरेट सब्जेक्ट आपके लिए वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हो सकता है इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ा हुआ आपको मिले, क्योंकि दोस्तों लास्ट की शिफ्ट में एसएससी अपने लेवल्स को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों ओवरऑल यदि हम एग्जाम का अभी तक का पैटर्न देखें तो आपका जो इंग्लिश है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट की तरफ आपका इंग्लिश यहाँ पे शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है सभी शिफ्ट में। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जीएस की, तो दोस्तों जीएस मॉडरेट टू टफ की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके आधार पे तो दोस्तों जब फाइनली जब आंसर की आने के बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होके नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका जो फाइनल कट ऑफ यहाँ पे तैयार होगी। तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ में जो आपके हार्ड शिफ्ट थी उनको यहाँ पे कुछ मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा और इजी शिफ्ट थी उनको वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि उनकी इजी शिफ्ट रही है। तो आपका जो मॉडरेट जो टफ शिफ्ट होंगी उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों कौन सी शिफ्ट यहाँ पे टफ है कौन सी ईजी है उसका पता तो आंसर की आने के बाद में ही चलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं आंसर की। तो दोस्तों आंसर की से पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर साल 2024 का क्या रह सकता है। अभी तक के जो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं। तो रॉ स्कोर की, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो आंसर की आने के बाद में पता चलेगा। तो रॉ स्कोर की हम बात करें तो दोस्तों यूआर की अगर हम बात करें, यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 120 से 130 के बीच में कहीं मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इस बार रहने वाले हैं। और दोस्तों आपको आश्वस्त हो जाना है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तो उस वजह से हम बता रहे हैं 120 से 130 के बीच में कैंडिडेट का यदि रॉ स्कोर बन रहा है यूआर कैटेगरी में रॉ स्कोर, तो दोस्तों वो कैंडिडेट यहाँ पे सेफ स्कोर में इस बार आ रहे हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ और यूआर के कट ऑफ में ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ओबीसी के कैंडिडेट के यदि 120 से 127 के बीच में यहाँ पे नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों एक तरीके से वो सेफ स्कोर में है। और दोस्तों आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो दोस्तों किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 115 भी बन रहे हैं, तो दोस्तों वो अपने आप को रेस से बाहर ना समझें, हो सकता है उनकी टफ शिफ्ट रही हो और उनके मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएं। और दोस्तों इंक्रीज होने के बाद में उनके मार्क्स भी यहाँ पे 120 प्लस हो जाएं। तो दोस्तों 120 प्लस वाले कैंडिडेट के इस बार सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि कोई कैंडिडेट आते हैं और दोस्तों उनके यहाँ पे रॉ स्कोर 115 से 122 तक यहाँ पे रॉ स्कोर बन जा रहा है, तो दोस्तों एक तरीके से वो सेफ स्कोर के अंडर आते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, इससे 4-5 नंबर में आपके कम हैं
और तो दोस्तों आप निराश मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट वहाँ पे टफ हो, वो सब आंसर की आने के बाद में पता चलेगा। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट टफ हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होइए। यदि इतना स्कोर कैंडिडेट का यहाँ पे रॉ स्कोर बन जाता है तो कैंडिडेट बिल्कुल सेफ खुद को मान सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 110 से 115 तक यदि रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ स्कोर की तरफ हैं। और फिर दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि किसी कैंडिडेट के 100 से यहाँ पे 110 तक स्कोर बन रहा है रॉ स्कोर, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सेफ स्कोर की तरफ हैं। और दोस्तों उनके सेलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। 100 से 110 तक यदि आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन जा रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ स्कोर की तरफ हैं। तो दोस्तों यदि इसमें हम बात करें, क्योंकि दोस्तों अभी आंसर की आने के बाद में सब कुछ पता लग पाएगा कि कौन सी शिफ्ट यहाँ पे हार्ड थी, कौन सी ईजी थी। तो यदि कैंडिडेट के जो जितना हमने मार्क रेंज यहाँ पे बताई है, तो दोस्तों मिनिमम से यदि 4 से 5 नंबर भी आपके कम हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिल जाए और आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओ। और दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड रफ आइडिया हमने आपको दिया है कि इतने मार्क्स, शायद इतने मार्क्स पे आप सेलेक्ट हो जाओ। बाकी तो सब कुछ जब रिजल्ट आएगा उसमें ही क्लियर होने वाला है, और बाकी सब कुछ एसएससी को ही करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम के कितने दिन बाद तक हमारी आंसर की यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है वो 14 नवंबर को यहाँ पे समाप्त होने वाला है। और दोस्तों एसएससी के जितने भी एग्जाम अभी तक लगे हैं, जिसमें सीपीओ हो गया, आपका जेई हो गया, इसी के साथ में आपका सीजीएल हो गया और दोस्तों सीएचएसएल हो गया, तो इनको देखते हुए, इनके ट्रेंड को देखते हुए जो आंसर की में जो मैक्स टू मैक्स डिले हुआ है आपका 7 से 8 दिन का यहाँ पे डिले हुआ है। तो दोस्तों आप ये लगा के चलिए आपके यहाँ पे भी मैक्स टू मैक्स हम लेके चले तो 7 से 8 दिन, यानी कि एक एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो दोस्तों 20 से 23 नवंबर के बीच में आपको आपकी आंसर की यहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। आप अपनी आंसर की यहाँ पे चेक कर पाओगे। 20 से 23 नवंबर के बीच में सभी कैंडिडेट को अपनी आंसर की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। और दोस्तों टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस भी यदि हम 50% लेके चले फिर भी दोस्तों 27 लाख से कुछ ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे हो जाते हैं। तो दोस्तों सभी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों आप 7 से 8 दिन का समय आप लगा के चलिए, एग्जाम के बाद इतने दिनों में आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की यहां पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर हम अच्छे से कट ऑफ का अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और दोस्तों किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है उसका एक एग्जैक्ट डेटा आप सभी के सामने ला पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।